आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर होता क्या है और गवर्नमेंट ने इस पे बैन क्यों लगाया है। अगर इस पे बैन लगाया है तो क्या यह मतलब सही है या फिर हमारे लिए गलत है कि गवर्नमेंट जो चाहे अपनी मनमानी से कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है वो वह होता है जिसका प्रयोग हम एक बार करके फेंक देते हैं, यानी कि हम उसको दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि सरल शब्दों में कि किसी भी चीज़ का हमने एक बार प्रयोग किया और उसे फिर फेंक दिया, मतलब उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते कि हम उसका फिर से उपयोग कर लें किसी चीज़ के लिए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो रिसाइकिल हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे बैन कब लगाया था। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 1 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ने इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और यह बिल्कुल सही भी है, क्योंकि यह मानव के लिए और पर्यावरण के लिए और जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो गवर्नमेंट ने जो इस पर रोक लगाई है वो एकदम सही लगाई है, क्योंकि इसके जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा कम है और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम बात करें कि इसका जो प्रभाव है वो हम पर किस किस तरीके से पड़ता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी मतलब कि प्लास्टिक की चीज़ का प्रयोग करते हैं और उसको फिर ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ना ही तो बहुत ज़्यादा टाइम तक गल पाती है और वो एकदम उसकी जो लेयर होती है वो परत दर एक दूसरे के ऊपर जमती जाती है। जो बरसात का पानी होता है, यानी जब बरसात होती है तो वो पानी मतलब अच्छे से ज़मीन में नहीं जा पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भूमि का जल है वो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे स्तर पर जाता जा रहा है, क्योंकि उसमें से हम पानी की मात्रा तो बहुत ज़्यादा आजकल उपयोग करते हैं, लेकिन जो बरसात का पानी आता है उसका जो वर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है। तो इसका जो लाभ है वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस पर कोई जुर्माना भी लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मतलब इसमें जुर्माना निर्धारित किया गया है कि अगर कोई मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का एक बार प्रयोग करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर 500 रुपये जुर्माना होगा। अगर कोई दूसरी बार प्रयोग करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा। अगर कोई तीसरी बार इसका प्रयोग करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर सीधे 2000 रुपये का जुर्माना होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जुर्माना भी है। और वैसे भी हम इसका प्रयोग करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो मनुष्य पर और पर्यावरण पर और जो जीव जंतु हैं उन पर सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो हानिकारक जो गैसें होती हैं वो निकलती हैं। हम उसको जला भी नहीं सकते, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इतना गंदा प्रदूषण फैलता है कि कई सारी बार क्या होता है कि इंसान की डेथ भी हो जाती है और जानवरों की डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। अब हम बात करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक में आखिर चीज़ें आती क्या क्या है और गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पर बैन लगाया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके अंतर्गत जैसे कि शैम्पू के छिलके हैं, बोतलें हैं या फिर दूध की थैलियाँ हैं जिनमें ब्रेड पैक होके आते हैं, वो वाली पॉलीथीन होती है, या फिर जो लॉलीपॉप होती है उसकी डंडी होती है, और जो बैलून होते हैं उनकी डंडी होती है, और जो थर्माकोल के वो गिलास होते हैं, कटोरी होती हैं, और ये प्लास्टिक की चम्मच, प्लेट्स, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आती हैं। तो गवर्नमेंट ने इन पर बिल्कुल पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो हम सबको भी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए है। क्योंकि हम तो इस अच्छी कंडीशन में जी लेंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो हमारा सभी का यह कर्तव्य है कि हम भी इसमें सपोर्ट करें। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सोचें कि अगर पॉलीथीन बैन हो जाएंगी, प्लास्टिक की चम्मच बैन हो जाएंगी, और मतलब कि बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम बाजार जा रहे हैं या कहीं भी कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो हम या तो जूट के थैले का प्रयोग कर सकते हैं, कपड़े के सिले हुए थैले का प्रयोग कर सकते हैं। हम प्लास्टिक की चम्मच या थर्माकोल के गिलास और कटोरी यूज़ करने की जगह हम क्या कर सकते हैं कि कांच के बर्तन यूज कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन वो आते हैं कुल्लर टाइप, अगर चाय वगैरह पीनी है तो बाहर उसका प्रयोग कर सकते हैं। और क्या होता है कि जो पत्तल रहते हैं वो भी थर्माकोल के रहते हैं। पहले पत्तों के बनाए जाते थे, वो इतना अच्छा रहता था, क्योंकि उन्हें जला देते थे तो उनका जो खाद होता था वो बन जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब वो ऐसा नहीं हो पाता। तो हम चाहें तो उसको भी रोक सकते हैं। तो
प्लास्टिक की चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का लाभ हम सबके लिए बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को बहुत शुद्ध करेगा और मानव जाति के साथ साथ यह जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हर साल मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा पूरे देश में कितना हो जाता है। तो 30 टन जो इसका कचरा है वो हर साल हो जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 2024 है उस तक इसका जो कचरा है वो मतलब 50 करोड़ टन हो जाएगा। तो इसलिए सभी देशों ने मिलकर यह एक योजना बनाई है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी जाए। तो भारत ने 1 जुलाई 2012 से इस पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी है। तो आप सभी भी इसमें सहयोग करना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।